सम्मानित अतिथिगण, रावकला सेवा संस्थान के माननीय अध्यक्ष महोदय, उनके साथ उनकी समस्त कार्यकारिणी और अभी भी जिनका उद्बोधन आपने सुना, सेवाभावी समाज के लिए दिन रात करके अपना सब कुछ समाज को समर्पित करने वाले और विशेष करके नशा मुक्त समाज को देखने वाले ऐसे श्री कुंद्रा सिंह जी, मेरे साथ आएंगे भगवान सिंह जी, श्री मांगीलाल जी, अन्य राजपूत समाज से दूसरे समाज के जो भक्तगण यहाँ आपके निमंत्रण पर पधारे हुए लोग, मातृशक्ति एवं मेवाड़ के वे क्षत्रिय समाज के पूर्वज, अग्रज, बड़े बुजुर्ग, युवा शक्ति, सबको बहुत बहुत शुभकामना और प्रणाम करता हूँ। आप सबको आशीष और दुआ। श्री कल्याण जी विकास संस्थान द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में आपकी स्नेह और अपनत्व के कारण मैं आपके बीच में आया हूँ। ये संबंध आज के नहीं है, संस्कार आज के नहीं है, चिंतन आज का नहीं है, सदियों सदियों का संबंध होता है, सदियों सदियों के संस्कार होते हैं और तब जाकर के कभी व्यक्ति के अंदर उद्गम होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जितने भी यहाँ बैठे हो, जिस क्षत्रिय को मैं आपने जन्म लिया, इसके बारे में मैं दो शब्द कहकर के मेरी बात को आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं किसी एक जाति से ऊपर संत की परिभाषा है मेरी, परंतु मुझे गर्व इस बात का है कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ सबसे पहला, तो दूसरा हिंदू के घर होना और तीसरा क्षत्रिय कुल में होना, ये बहुत बड़ी बात है। कारण इस सनातन धर्म पर, इस मां भारती पर जब भी कोई संकट आया और सबसे पहले किसी ने त्याग बलिदान दिया तो क्षत्रिय समाज पर मेरे सामने बैठा है। इतिहास में भी जब कभी संतों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने आह्वान किया इस मां भारती की रक्षा के लिए, गौ की रक्षा के लिए, संस्कृति और सभ्यता की रक्षा के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए, तब तो क्षत्रिय को आह्वान किया, क्षत्रिय ने इसकी रक्षा की। मैं भी आपके बीच में सन्यासी के नाते पूर्ण आशा और विश्वास के साथ में आया हूँ। जैसे क्षत्रिय समाज के सामने मुझे आज आपने उपस्थित किया है, जिस पर इतिहास में भी संतों ने विश्वास किया और आशा रखी है। अब भी संत आशा और विश्वास रखते हैं कि क्षत्रिय जग जाएगा तो हिंदू समाज और हिंदुस्तान की रक्षा करने वाला और कोई नहीं ये करेगा। इस समय संस्कारों की बहुत बड़ी महती आवश्यकता है। क्षत्रिय घर में जन्म लेना ये आपका परम सौभाग्य है। आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए, दान, पुण्य, सेवा, धर्म, तप, अनुष्ठान कुछ ऐसा किया होगा जिसके कारण आपको क्षत्रिय कुल में जन्म मिला। अब आप कोई जीवन को सफल करने के लिए बहुत जरूरी कोई चीज है, वो है संगत। संगति बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, तब आपके संस्कार वो बने रहेंगे और फिर अपने जीवन को अच्छा बनाओगे। केवल मात्र क्षत्रिय के घर जन्म लेना, इससे जीवन सफल नहीं होता है। आपके प्रारब्ध की कमाई थी पूर्व जन्म की, जिसके कारण आपको कुल अच्छा मिला है, परंतु अब आपके कर्म अच्छे होने चाहिए जिससे जीवन सफल हो जाए। और कर्म अच्छे तभी होते हैं हम संगत अच्छी करेंगे। दोष किसी को नहीं लगता है, दोष लगता है तो संगत को लगता है। संगत सार अनेक फल। हम संगत अच्छी करते हैं तब हमारे संस्कार अच्छे बनते हैं। आज भी कुंजरा सिंह जी ने अपने दिल की बात कही। आपके अध्यक्ष महोदय जी के अंदर भी जो भाव है वो यही है कि हम संस्कार उचित जीवन जिए और कुलीन जीव समाज में जन्म लिया है तो हमारे जीवन में कुलीनता भी दिखे। परंतु संगत खोटी पड़ने के कारण समाज भले कितना भी अच्छा हो, परंतु संगत खोटी पड़ने के कारण हमारा संस्कार दिन होते जाते हैं और समाज को कहीं कहीं लज्जित होना पड़ता है। उस बात का हमें बहुत बड़ा दुख होता है।
तो क्षत्रिय का पुत्र, क्षत्रिय समाज में पैदा होने वाला व्यक्ति जिस पर 36 कौम, हिंदू समाज की 36 कौम विश्वास करती है, तो क्षत्रिय पर करती है। और आज भी एक क्षत्रिय का घर किसी गांव के अंदर है तो सभी की सभी कौमें उसमें आशा रखती है, विश्वास रखती है कि क्षत्रिय है तो हमारी रक्षा वही करेगा। उसकी कोठड़ी में, उसकी बैठक में, प्रोल में जाएंगे तो हमारे साथ न्याय होगा। आज भी 36 कौम क्षत्रिय के साथ इतना विश्वास करती है। वो विश्वास कायम रखने के लिए संस्कार सबसे पहले बहुत जरूरी है, और संस्कार गायब होते ही सब कुछ गायब हो जाता है। शिक्षा की कोई कमी नहीं है, जगह जगह शिक्षा के केंद्र खुले हुए हैं, परंतु संस्कारों की सब जगह कमी लगती है। पहले गुरुकुल होते थे और आपके राजकुमार संतों के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, वहां से संस्कार लेकर के वे मानव मात्र के लिए अपने जीवन को समायोजित करते थे और अपने समाज के लिए तत्पर रहते थे। आज वो परंपराएं नहीं रही है जहाँ आपके राजकुमार, आपके बेटे, आपकी बेटियां जाकर के शिक्षा के साथ संस्कार ग्रहण करें। मुझे सबसे बड़ी आपसे जो आशा और विश्वास है कि आप जिस प्रकार से समाज के उत्थान में हर प्रकार का सहयोग करते हो, भवन बनाते हो, धर्मशालाएं बनाते हो, नोरे बनाते हो, साथ साथ में ऐसी आपकी शिक्षण संस्थान भी बनाओ जहां आपके बच्चे रह करके पढ़ करके शैक्षणिक के साथ साथ संस्कारों के साथ वापिस आए। आज जो दुखद और विषय बनता जा रहा है, नशे के आदि होने का मतलब यही है कि संगत को भी बढ़ते जा रहे हैं। आपका मूल धन भी वही है। आप बहुत दूर देश से चल करके आए, कुछ अतिथि हैं यहाँ, तो वो भी बहुत दूर से चल करके आपके बीच में उपस्थित हुए, और आप सब लोग व्यापारी के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हो, तो आप भी बहुत दूर से चल करके अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके इसको कर्म भूमि बनाया है। और केवल मात्र आप अपने रोजगार के लिए और अपने धन संपदा के लिए उतना अथाह कठिन प्रयास और मेहनत करके आप यहाँ अपने बलबूते पर खड़े हुए हो। इसके लिए मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि आप यहाँ आकर के प्रदेश धरती में भी सफल हुए हो, और सफल होने भी चाहिए, ये दुआ और आशीष है। परंतु साथ ही साथ आपका धन जो है, इस धन से जो तिजोरी में धन है, उस धन से भी ज्यादा अनमोल धन है तो आपकी संतान है। उन संतानों की तरफ यदि ध्यान नहीं दिया तो ये कमाया हुआ धन व्यर्थ हो जाएगा। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। आपका मूल धन है वो आपकी संतान है। संतान के प्रति अपने को पूर्ण जागरूक रहना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, और बच्चा कैसा बन रहा है, वो ध्यान हमने नहीं रखा तो ये कमाया हुआ पैसा भी कोई काम नहीं आएगा। बच्चे हमारे घर से, परिवार से, समाज से, हमारे हाथ से निकल जाएंगे, तब किसके लिए कमाया, किसके लिए सब कुछ किया। सबसे बड़ी जो विडंबना है वो संस्कारों की कमी है, और संस्कारों के लिए हमें सजग और जागरूक रहना पड़ेगा। आपके जब भी छुट्टियां पड़े तब आप लोग कैंप लगाओ, शिविर लगाओ, और ऐसे क्षत्रिय युवक संघ के शिविर लगते भी हैं, संघ के शिविर भी लगते हैं, आरएसएस के शिविर भी लगते हैं, अन्य संस्थाएं भी जो धार्मिक संस्थाओं के शिविर लगते हैं, वहाँ अपने बच्चों को जरूर भेजा करो, बेटियों को भेजा करो, बच्चों को भेजा करो। वहाँ जाकर के बच्चे मानव बनेंगे, नहीं तो जन्म तो क्षत्रिय के घर ले लेंगे और वो राक्षस बन करके तैयार हो जाएंगे, तब वो बड़ा नुकसान हो जाएगा। हमें इस बात का विशेष चिंतन रखना है कि सुधार स्वयं से करना है। खुद सुधरा तो जग सुधरा। हम कल्पना करते हैं समाज को सुधारने की, हम आस पड़ोस बातें करते हैं, ये सुधर जा, वो सुधर जा, ऐसा होना चाहिए, परंतु शुरुआत अपने घर से सबसे पहले करनी पड़ेगी, और घर से भी पहले स्वयं से पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं सुधरा तो जग सुधरा। आप अपने आचरण के अंदर, आपके व्यवहार के अंदर जो आचरण करोगे वही बच्चे सीखेंगे, वही बच्चे करेंगे। आप यदि अपने घर का वातावरण अच्छा बनाओगे, धार्मिक बनाओगे, तो बच्चे भी, उनके अंदर भी धार्मिकता आ जाएगी। आपके वातावरण में, आपके परिवार के अंदर आदि आप व्यवहार जो करोगे, जो भाषा आप बोलोगे वही बच्चे सीखेंगे। और यहाँ तक भाषा से बच्चों की पहचान भी हो जाती है कि इस घर के अंदर क्या भाषा का प्रयोग किया जाता है, कौन सी जाति का है, भाषा से पहचाना जाता है। इसलिए सबसे पहले मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि भले कुछ भी हो, खुद सुधरो, जग सुधरेगा। और सबसे ज्यादा आपको ध्यान भी देना है तो अपने संतान की तरफ देना है। और इस सब का एक ही सार है संगत। मैंने सबसे पहले कहा, संगत सार अनेक फल। संगत अच्छी करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, और संगत खोटी पड़ गई तो सब कुछ किए ऊपर पानी फिर जाएगा। तो संगत सबसे अच्छी करवानी बच्चों को, खुद को भी अपने को संगत अच्छी करनी है, सत्संग करनी है, अच्छे ज्ञानी के पास बैठना, विद्वान व्यक्ति के पास बैठना है, तब उनका मार्जन होता है, मंजन होता है, अपने ऊपर जो कूड़ा पड़ गया वो दूर होता है। आज सब कुछ है दुनिया में लोगों के पास में, परंतु संगत ही अच्छी कम मिलती है।
संगत अच्छी मिल जाती है तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके अंदर जागरूकता है और आप में हमें विश्वास भी है, क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो इस दुनिया को दिया, जो इस देश को दिया, जो हिंदू समाज को दिया, वो सबसे ऊपर है। और उसमें भी मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि क्षत्रिय समाज ने तो सदा दूसरों के लिए दिया त्याग किया, सबके लिए अपना सब कुछ देने वाला ही क्षत्रिय कहलाया। और इस क्षत्रिय समाज के कारण हिंदू समाज का नाम और इसकी रक्षा की है तो क्षत्रिय ने की, हिंदुस्तान की रक्षा की तो क्षत्रिय ने की है। उससे भी अधिक यदि क्षत्रिय समाज का सिर विश्व में ऊंचा किया तो मेरे सामने जिस क्षेत्र से मेवाड़ धरती के जो क्षत्रिय बैठे, इन्होंने सबसे ऊंचा किया है। महाराणा प्रताप जैसे सूर्य, प्रणवीर और हिंदुआ सूरज, वो आपके कुल और आपकी धरती से भी वहीं से पैदा हुए और जिन्होंने विश्व के अंदर बताया कि क्षत्रिय धर्म पालन करने वाले कैसे व्यक्तित्व के धनी महाराणा प्रताप होते हैं। आज मैं आप जैसे उनके पद चिन्हों पर चलने वाले, उनके समाज के आज वर्तमान इस युवा पीढ़ी के सामने उपस्थित होकर के खुद को भी गौरवान्वित समझता हूँ कि सारे महाराणा प्रताप के वंशज बैठे हैं, ये मातृशक्ति बैठी है। उन्हें आपसे आशा रखता हूँ कि जिस प्रकार आपके पूर्वजों ने बहुत कुछ इस दुनिया को दिया, इस समाज को दिया, हिंदू समाज को दिया, और संतों ने पहले भी आप में विश्वास रखा, आज भी हम लोग आप में विश्वास रखते हैं कि आप लोग पुनः इस हिंदू समाज के लिए और हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ करोगे, तभी हिंदुस्तान पुनः विश्व गुरु बनेगा। और इन्हीं आशाओं के साथ में दिल से पुनः मैं आयोजकों का, अध्यक्ष महोदय जी का, अतिथियों का, आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूँ कि मुझे आपने उस प्रेम पास में बांधा, उस अपनत्व में बांधा कि मुझे सब काम छोड़ करके यहाँ आपके बीच में आना पड़ा। ये आपका प्रेम था जो मुझे अपने से लाया। आपको पता ही है, अध्यक्ष महोदय जी अभी कह रहे थे, पोकरण का नाम विश्व में प्रसिद्ध हुआ था। जब परमाणु परीक्षण हुआ था तब पूरी दुनिया को पता चला था कि पोकरण नाम का कोई कस्बा है। और इस बार भी जब इलेक्शन हुए तब भी पूरी दुनिया को पता चला कि पोकरण नाम का कोई कस्बा है जहाँ कोई खड़ा था। और वो पोकरण के कार्यक्रमों को छोड़ करके मैं विधानसभा क्षेत्र के सारे प्रवास चल रहे थे, उनको छोड़ करके केवल मात्र आया हूँ, तो आपके प्रेम और अपनत्व के कारण आया हूँ। निश्चय ही मैं आपके निमंत्रण व्यवस्थाओं के अनुसार आपने जो फरमाया है उसमें भी सम्मिलित होने की पूरी भरकस कोशिश करूंगा। मेरे साथ एक और युवा बैठे हैं जिन्होंने मुझे स्मृति का भी नाम तो पूर्णतः याद नहीं आ रहा है, परंतु आपने भी मुझे निमंत्रण दिया है। मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मेवाड़ की धरा पर जाकर के खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा, क्योंकि वो धरा ही इतनी पवित्र है जहाँ की माटी को विश्व के लोग चुटकी भर करके ले जा करके गौरवान्वित समझते घरों को। हम मेवाड़ की धरती पर गए और मेवाड़ की माटी को ले जा करके अपने घरों में समायोजित करके रखते। आप तो बहुत भाग्यशाली हो कि मेवाड़ की माटी की आप सपूत हो, आपके बीच में आकर के बहुत काम करने का मन है। विशेष करके संस्कारों के लिए युवा पीढ़ी संस्कारवान कैसे हो और नशा मुक्त कैसे हो, इस कार्यक्रम के लिए बोलने की आवश्यकता नहीं है, ये काम करने के होते हैं। बोलने से ज्यादा करने वाले परिणाम देते हैं। आइए हम सब लोग मिलकर के कोई ऐसा संकल्प लें, ऐसा ध्येय बनाएं जिसे करके दिखाएं। बोलने से ज्यादा करना बहुत उचित है। आप लोग उस सेवा में लगे हुए कर रहे हो, मैं भी अपनी छोटी सी भूमिका आपके साथ खड़ा रह करके अपनी निभाऊंगा। इतना ही कहते हुए पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बोलिए भारत माता की, सनातन धर्म की बहुत बहुत शुभकामना। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।